बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा को चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके हैं, जो 5 तरह के ग्राफ्स हैं जिनके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम्स हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व है, लाइन डायग्राम है और स्कैटर डायग्राम है। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स क्या है कि कोई भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसकी पिक्टोरियल डायग्राम, उसकी डायग्रामेटिक फॉर्म जो है ना, वो हिस्टोग्राम्स है। फॉर इंस्टेंस कि ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें एजेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी एज इंटरवल बनाए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि 0 टू 4 0 से 4 साल के बच्चे जो एज इंटरवल है इसमें 3 बच्चे रहते हैं। 5 से 9 साल की उम्र में 4 बच्चे हैं। 10 से 14 साल का जो एक ग्रुप है उसमें 6 बच्चे आते हैं और 15 से 19 साल का जो एक इंटरवल है उसमें 4 लोग हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब हमने ये हिस्टोग्राम बनाना कैसे है हमेशा? क्लास इंटरवल्स जो हैं, जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो हमने एक्स एक्सिस पे लेनी है। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, उसको वाई एक्सिस पे लेना है। हर ग्रुप का, हर क्लास इंटरवल, हर ग्रुप का एक अलहदा रेक्टेंगल बना देना है हमने, और जो सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे उनके दरमियान गैप नहीं छोड़ना। हिस्टोग्राम में और जो बार चार्ट्स हैं या बार ग्राफ्स हैं उसमें फ़र्क ये है कि बार ग्राफ्स में रेक्टेंगल्स के या बार्स के दरमियान गैप होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता। इसी वजह से इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। जैसे हिस्टोलॉजी में डायग्राम्स बहुत कॉम्पैक्ट सी, डेंसली पैक्ड सी होती हैं, ऐसे ही ये जो है हिस्टोग्राम, इसमें रेक्टेंगल्स में भी ये भी डेंसली पैक्ड होते हैं, इसमें कोई गैप नहीं आपने रखना। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमने एक पिक्टोरियल डायग्राम की शक्ल दे दी, ये है हिस्टोग्राम। दूसरे नंबर पे जो है वो, इसके थ्रू आप क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर हम इन रेक्टेंगल्स के बनाए ये जो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स हैं, ये सारे इनके बनाए मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स को लाइन के थ्रू जोड़ दें। जैसे इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये है, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे, इससे और इससे। तो ये जो एक लाइन बन गई, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके बाद अगला जो तरीका है जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को, वो होता है लाइन डायग्राम। अब लाइन डायग्राम का क्या काम होता है? लाइन डायग्राम ट्रेंड शो करती है कि एक इवेंट जो है वो एक टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्या वो इवेंट बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ या कम हो रहा है। राइज, फॉल और फ्लक्चुएशंस, यानी कि वो बढ़ कब रहा है, वो कम कब हो रहा है, या उसमें चेंजेस कब आ रहे हैं उस इवेंट में। ऐसी डायग्राम लाइन डायग्राम है, जो बचपन से आप बनाते आ रहे हैं। छोटे डोज रिस्पॉन्स कर्व्स हो गए, या छोटे होते जो ग्राफ पेपर पे बनाते थे, वो सारी लाइन डायग्राम्स हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ईयर और पॉपुलेशन। एक आपने वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है ईयर, वो आपने ले लिया एक्स एक्सिस पे, डिपेंडेंट ले लिया वाई एक्सिस पे। मिसाल के तौर पे 1951 से 52 और 53, इसका आपने डाटा कलेक्ट किया। आपने कहा कि मैं एक लाइन ग्राफ बनाता हूँ। तो 51 में पॉपुलेशन थोड़ी थी, 52 में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 53 में बढ़ रही है। तो ये आपको एक ट्रेंड शो कर रहा है कि एज द टाइम पासिस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ट्रेंड ये है कि पॉपुलेशन हर ईयर के साथ बढ़ती जा रही है। या एक और मिसाल ले लें कि कोई भी एपिडेमिक हो गई है, जैसे 2020 में कोविड हो गया था, कोविड-19। तो 2020 में कोविड में बहुत राइज़ होगा केसेज़ में। अचानक 2020 में राइज़ आया होगा, लेकिन 21, 22, 23 में वो अब आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन करता जा रहा है। तो ये जो डायग्राम बनी है ना, जो राइज़, फॉल और ट्रेंड को शो कर रही है कोविड-19, इस डायग्राम को कहते हैं लाइन डायग्राम। इसके बाद अगली डायग्राम होती है स्कैटर डायग्राम, जिसके थ्रू आप क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम कोई भी 2 वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप शो करती है। तो इसी वजह से इसको कोरिलेशन डायग्राम भी कहते हैं। एमसीक्यू के लिए याद रखें कि जो ट्रेंड शो करती है ना डायग्राम, वो है लाइन डायग्राम। लेकिन जो डायग्राम रिलेशन शो करती है, कोरिलेशन कौन सी डायग्राम शो करती है? स्कैटर डायग्राम। फॉर इंस्टेंस कि आपने एक डाटा लिया 20 लोगों का और उनकी हाइट और वेट का। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हाइट जैसे-जैसे बढ़ रही है, वेट भी वैसे-वैसे ही बढ़ रहा है। ऐसे नहीं है कि एक बच्चे की हाइट तो बहुत ज़्यादा है, पर उसका वेट बहुत कम है। तो आपने जो आपने डॉट्स लगाए, अकॉर्डिंग टू द डाटा यू ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रुप, वो डॉट्स एक जगह पे क्लस्टर हो गए हैं, यानी कि एक जगह पे इकट्ठे हैं। उसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है कि कोई एक इधर डॉट आ गया, या हाइट ज़्यादा थी लेकिन वेट कम, इधर डॉट आ गया। तो ऐसा डाटा जो मतलब पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा हो, जैसे-जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे-वैसे वेट बढ़ रहा है, जो क्लस्टर हो जाए एक लाइन के अराउंड, उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्कैटर डायग्राम 3 तरह की हो सकती है। एक वो डायग्राम जो पॉजिटिव कोरिलेशन शो करे, जैसे ये है।
इस तरह का पैटर्न बनेगा। एक होती है जो नेगेटिव कोरिलेशन शो करे। मिसाल के तौर पे जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, नमूनिया के केसेज़ वैसे-वैसे कम हो रहे हैं एक एरिया में। तो जब टेम्परेचर कम था, तो नमूनिया के केसेज़ ज़्यादा थे। जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, नमूनिया के केसेज़ कम होते जा रहे हैं। ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर डॉट्स जो हैं ऐसे पूरे ग्राफ पे आपके स्कैटर हो जाएँ, पूरे ग्राफ पे फैले हुए एक डॉट इधर है, एक इधर, यानी कि कोई उनकी सिमेट्री ना हो, तो उस वो है नो कोरिलेशन। ऐसी स्कैटर डायग्राम कोई कोरिलेशन शो नहीं करती। तो ये 4 तरीके थे जिनके थ्रू आप क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, लाइन डायग्राम और स्कैटर डायग्राम। इन 4 तरीकों के थ्रू।